हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन का बहुत अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे। और हमने भी स्टार्ट कर दी है आप लोगों के साथ में क्रैश कोर्स सीरीज, जिसका आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब में। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था और हमने बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से हमने सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 2.4 को, काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था 2.3 और 2.4 को। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 को। आज हम किसे डिस्कशन करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.5 को, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। यानी कि हम छोटे छोटे फॉर्मूलाज देखेंगे, जो फॉर्मूलाज आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं किसको? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। तो देखिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी 9th क्लास के अंदर कुछ है, 4-5 है, तो वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने सुन रखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको अच्छे से पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड होता है a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। थर्ड अपने पास आती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटीज है, मैं आपको बता, देखो पहले तो अपने को नोट करना है और उसके बाद देखना है कि क्या ये आइडेंटिटीज किस टाइप से यूज होती हैं। वो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटीज को याद करना, और मैं ये भी बताऊंगा कि आइडेंटिटीज आई कहां से और बनी कैसे। रटना नहीं है, हर चीज को कंसेप्चुअल समझना है हर चीज को, ठीक है। इसी तरीके से एक और है x प्लस ए और x प्लस में b। सिंपल सा, x को x से मल्टी किया तो क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस में x को b से मल्टी किया तो bx प्लस में a को x से मल्टी करोगे तो ax और प्लस में a को b से मल्टी करोगे तो ab, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में इन दोनों में से x कॉमन है तो निकाल लो, अंदर है a प्लस b और प्लस में ab। सिंपल सी आइडेंटिटी है, 4th नंबर की आइडेंटिटी अपने पास, ठीक है। 5th नंबर की अपने पास आती है, ये आती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ठीक है। प्लस में जैसे अपन 2ab करते हैं ना, तो पहले 2ab फिर 2bc और उसके बाद 2ac, तो यहाँ आ जाएगा 2ab प्लस में 2ac प्लस में 2bc। ये सिंपल सी एक और आइडेंटिटी है अपने पास में। और जो 6 नंबर की आइडेंटिटी है उसे इस साल कर दिया गया है रिड्यूस। उसे क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अपन उसे इजीली देख लेते हैं। देखिए, जो 6 नंबर की आइडेंटिटी है जो इस साल रिड्यूस कर दी है 9th क्लास में, है ना, वो थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके? a प्लस बी प्लस सी और इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का ac। ये अपने पास टोटल 6 आइडेंटिटीज होती हैं, हालांकि और भी बहुत सारी हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। ये आइडेंटिटीज हालांकि आप लोगों के काम की नहीं है। ये कुछ 5-6 आइडेंटिटीज है जो आप लोगों की 9th क्लास में थी, जिसमें से 6 को इस सेशन में रिड्यूस कर दिया गया। हो सकता है 21-22 में वापस से आ जाए, हो सकता है नहीं, फाइनली हो तो आएगी वापस। ये तो लॉकडाउन की वजह से रिड्यूस किया, कोरोना की वजह से। अब बात यह आ गई कि मैं एक बार आइडेंटिटी समझा देता हूँ। आई कहां से? एक चीज बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी में इजीली लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या लिखा? a प्लस बी। भाई जब बेस इक्वल होता है तभी तो पावर ऐड होती है, यही तो होता है ना। अच्छा चलो, a को इसे मल्टी किया तो a स्क्वायर प्लस a को b से मल्टी करोगे तो ab प्लस b को a से करोगे तो ba और प्लस में b को b से किया तो क्या बन गया? b स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो, ये a स्क्वायर प्लस में देखो ab प्लस ab क्या हो गया? 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये यही तो बन गया, यही तो है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। जो पावर आपको डबल दे रखी है थोड़ा सा सेपरेट कर दो, और एक तरीके से देखा जाए तो यही है कि लीनियर इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मल्टी कर रहा हूँ। सेम यही तो फॉर्मूला है, वो यही तो फंडा है।
बस यहाँ पर मैंने एक अलजेब्रा ले लिया और एक नॉर्मल से डिजिट ले ली, तो सेम इसी के बिहाफ पे ये वाली चीज भी है, वो चीज यहाँ पर है, तो उससे कोई भी इफेक्ट अपने को यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब अपन इनके देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस कि किस तरीके से ये आइडेंटिटीज यूज होने वाली है। चलिए सब अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में रीड आउट कर रहा हूँ और उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कहता है इन सबको मल्टी करना है, लेकिन आपको एक अच्छी सी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए आपको पहले तो आइडेंटिटी बतानी है कि किसमें कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास x+4 और x+10। ठीक है, अच्छा कुछ याद आ रहा है? अभी 2 मिनट पहले ही अपन ने एक छोटी सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी? x+a x+b। याद है कुछ? क्या होता है बताओ? x+a और x+b, ये आइडेंटिटी क्या थी? x² प्लस में x इंटू में a+b और प्लस में ab, कुछ यही थी आइडेंटिटी। तो चलो यूज करते हैं। देखो ये मुझे यूज करनी है इस टाइप से, मुझे तो यही तो यूज करना है, ये वाला फॉर्मेशन डायरेक्टली यूज करो। देखो x², तो ये लो भैया x² प्लस x, तो x अपनी जगह, a+b, देखो a की जगह है 4 और b की जगह 10, तो 4 + 10 और प्लस में ab, यानी कि 4 × 10 क्या बन गया? x² प्लस में 10 और 4 14x प्लस में 40। ये लो सिंपल सा था, इजी है। सारी की सारी आइडेंटिटीज इजी हैं, बस आपको सोचना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी कौन सी है, किससे मैच हो रही है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन x+8 और x-10, अब आप लोगों में सोचोगे यार ये क्या है, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो x-10 ये है आपका सेकंड, सेम टू सेम यही आइडेंटिटी है, बस फर्क क्या है कि a की जगह तो आप यूज करोगे कितना 8, लेकिन आप b की जगह यूज करोगे -10। आ रही है बात समझ में? आइडेंटिटी तो यही है, x+a x+b, x+a x+b ही है। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? मैं इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई, प्लस और ब्रैकेट में -10। ये लो ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बन गई यही आइडेंटिटी, करो। देखो आइडेंटिटी क्या होती है? डायरेक्टली x², तो ये लो ठीक है, प्लस x, ये लो भैया, और उसके बाद क्या लेते हैं a+b, a यानी कि 8 और -10 प्लस b, b की जगह -10 आ गया, प्लस में ab, तो प्लस का a है 8 और b कितना है -10। ये लो भाई साहब x², देखो यहाँ बच गया -2x और -80। सिंपल सी थी। इक्वेशंस बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेशन है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अपन उस चीज को वापस से रिपीट कर देंगे। जैसे देखो थर्ड वाला देखते हैं, कहता है 3x+4 और 3x-5, सेम फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? 3x+4 और 3x-5। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि a तो चलो दादा 4 है, b की जगह -5 है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि x की जगह 3x है, तो जहां पर x² आएगा वहां पर 3x का स्क्वायर भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी वही पुरानी वाली x², यानी कि यहां पर आ गया 3x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में वापस से x है, तो x की जगह क्या लूंगा 3x और ब्रैकेट में a+b, तो 4 - 5 और प्लस का क्या था ab, यानी कि 4 × -5 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, तो 9x² प्लस में 3x और यहाँ बच गया -1 और -20। तो इजीली मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो यहाँ से -1 से मल्टी करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा। तो सिंपल सी फॉर्मेशन से अपने पास यहाँ पर कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। जैसे एक और देखते हैं, y² वाला देखते हैं। y² वाला देखो कैसे करना है अपने को। y², 4th नंबर का क्वेश्चन है, y² प्लस में 3/2 और y² माइनस का 3/2। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है अपने पास में। चलो देखो भाई, सिंपल सी फॉर्मेशन। थोड़ी देर के लिए मान लो स्क्वायर नहीं है, थोड़ी देर के लिए अब ये मान लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी देर के लिए मान लो भाई इसके पास भी स्क्वायर नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो क्या बन गया? x+a x+b, यही तो बन गया। अब स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, रहने दो इनको। तो फॉर्मूला क्या है? x²। अब
फर्क बस इतना है कि x की जगह y बैठा है, तो देखो x की जगह कितनी है y स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर, तो ये लो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो है भाई, फॉर्मेशन तो बिल्कुल यही है। फर्क क्या है कि x की जगह तो बैठा है खुद y स्क्वायर और फॉर्मूले में एक और स्क्वायर है, तो y की पावर ऐसे आएगी अब, ठीक है, प्लस प्लस x की जगह बैठा है y स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3/2 और प्लस का b, ठीक है, प्लस में a b कितना है भाई अपने पास, ये रहा a और ये रहा अपने पास b। सॉल्व करते हैं इसको, देखो पावर के ऊपर पावर मल्टी तो y4 प्लस में ये तो कट ही गया तो कितना आ गया 0, और इसको जब मल्टी करेंगे तो माइनस का 9/4, माइनस का 9/4। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी अपने पास हार्ड यहाँ पर नहीं है। फिफ्थ नंबर का देखते हैं भाई। फिफ्थ नंबर है 3 - 2x, 3 - 2x और 3 प्लस में 2x, 3 प्लस में 2x। अब सिंपल सा आप लोग या तो यही वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, क्यों, क्योंकि देखो a प्लस b सॉरी x प्लस a x प्लस b वही है, लेकिन इसकी जगह कौन सा यूज कर सकते हो, एक और आइडेंटिटी आप लोगों के ध्यान में आ रही होगी, a माइनस बी a प्लस बी, किसमें होता है, किसमें होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी किसमें होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, उसी में होता है ना भाई, ये a है ये मेरा b है, ये मेरा a है ये मेरा b है, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4x स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी सा था क्वेश्चन नंबर 1, तो बस आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, आपको जज करना है कि उन 6 में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फॉलो हो रही है। सेम अब अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, कहता है मल्टीप्लाई तो नहीं करना लेकिन फिर भी आंसर बताना है। अब ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे भैया, आइडेंटिटी यूज करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं, देखो 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है 103 इंटू में 107, ये क्वेश्चन है, कहता है मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे लेकिन फिर भी आप आंसर बताओगे, तो देखो सिंपल सा, क्या मैं इस 103 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस में 3, ऐसा लिख सकते हैं, और 107 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस में 7, ये क्या बन गया x प्लस a x प्लस b, ये तो बन गया, ये बन गया x प्लस b और ये क्या बन गया x प्लस में a। ध्यान रखना x दोनों में सेम ही होना चाहिए, कहीं अलग अलग कर दो, कहीं 101 लिखा आ जाए और आइडेंटिटी यही लगा दो, नहीं, तो सिंपल सा आइडेंटिटी क्या कहती है x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस में क्या होता था x, तो ये लो भाई x इनटू में a प्लस b, तो a प्लस b और प्लस में a इंटू b, यही होता है कुछ, तो क्या हो गया, तो देखो डबल जीरो है और पावर डबल है, तो एक काम करो इन जीरोस को डबल कर दो, 4 जीरो हो गई, प्लस में 7 और 3 10, और 10 को जब 100 से मल्टी करोगे तो 1000 और ये हो गया 21, तो आंसर आ गया 10021, यही है ना पक्का। मैं देख लेता हूँ एक भी फिर भी, ठीक है, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे 21 भी साइड करता हूँ तो अप्रोक्स सही आंसर आएगा, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इजी था, बस आपको सोचना है कि मुझे उस आइडेंटिटी को लगाना कैसे, बस आपको यही तो सोचना है, 100 को ऐसे ब्रेक कर लो, 107 को सिंपली ब्रेक करो। अब देखो नेक्स्ट क्या है 95 96, सेकंड क्या है 95 इंटू में 96, क्या करोगे 100 माइनस 5 और बना लो इसको 100 माइनस का 4, यही तो आप लिखोगे, या फिर आप और क्या लिख सकते हो भाई साहब 90 प्लस 5 या 90 प्लस में 6, वही बात x प्लस b, लेकिन कोशिश किया करो कि जो x आपका बन रहा है वो 10 का मल्टीपल हो। अब 100 को मल्टीप्लाई करना इजी है लेकिन 90 में थोड़ा सा वापस से सोचना पड़ेगा, तो वही चीज x प्लस a x प्लस b, तो x स्क्वायर ये लो 100 का स्क्वायर प्लस क्या होता है x इंटू में a प्लस b, तो a प्लस b, भाई इस बार a भी माइनस का है b भी माइनस का है और फिर प्लस का a b, तो 4 इंटू में 5 लेकिन दोनों माइनस के, तो देखो ये तो 1 2 3 4 ये तो हो गया, और ये आ गया माइनस का 900 और माइनस प्लस ये हो गया 20, बस इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, आप अपने हिसाब से देख लेना, अरे यार इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, क्यों मेरा जी भेजा लगवाते हो, कुछ कर लो नालायक हो। ठीक है भाई इजी है। नेक्स्ट 104 और 96, इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज करो, सेल्फली ट्राई करो,
बिल्कुल इजी है। जरूरी नहीं है कि हर बार यही आइडेंटिटी फॉलो हो रही हो, जरूरी नहीं है यार। 6 आइडेंटिटी पढ़ी है, इतनी सारी मैक्सिमम आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो कोई ना कोई एक आइडेंटिटी तो ऐसी होगी जो कई बार चेंज हो सकती है, हो सकता है कुछ और लग रहा हो इसके अंदर। तो पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। देखो क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं 100 प्लस 4 104 को, और 96 को 100 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 और माइनस का 60, बस माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा यार। बिल्कुल इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा स्पीड से देखो, मुझे चलना पड़ रहा है क्योंकि अपन एक तो देखो नाम सीरीज का क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स भी अपन कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से भी समझना है। असली बात है बेसिक से भी समझना और एक एक क्वेश्चन को करके चलना है। बात आ गई समझ में कैसे करना है। चलो थर्ड वाला देखो, कहता है फैक्टराइज करो द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। कहता है अच्छी से अच्छी जो भी आपको पसंद आ रही है वो आइडेंटिटी आप यूज करो, लेकिन आइडेंटिटी यूज करनी है और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना, बिल्कुल इजी है। चलो देखो अब आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही आइडेंटिटीज लगानी है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहा था, हम उसे एक्सपेंड कर रहे थे। अब एक्सपेंडेबल फॉर्म में अब इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, आइडेंटिटीज को अपने को पहचानना है। यहाँ पर एक एक स्टेप को देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन इसको ट्राई कर लेते हैं। देखो एक चीज बताओ, क्या 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर। सोच के चलना बस, क्या 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि ओपन करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी, प्लस में क्या y को ऐसे लिख दूं y का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलो प्लस में, अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास देखो a है 3x, a तो है मेरे पास 3x, और मेरे पास b कितना है y, b कितना है y, और इनटू में अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ 6 है तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको, भाई 2 ही तो लगेगा, क्या लगेगा 2 ही तो लगेगा। तो साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये है 2 इंटू a इंटू b। आइडेंटिटी पढ़ी है अपन ने, क्या यही होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी होती है ये आइडेंटिटी, a प्लस में b का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये क्या बन गया, a की जगह है 3x और प्लस में b की जगह कौन है y, इसका स्क्वायर। क्या बन गया, इसका स्क्वायर। ध्यान से देखना, अभी तक तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा फॉर्मेशन था, उसे हमने क्या कर लिया, बिल्कुल शॉर्ट कर लिया, इजी वे में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। बात आ रही है समझ में। 9x स्क्वायर को पहले इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने y को, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मुझे a मिल जाए और b मिल जाए, और उसके बाद मुझे अच्छे से पता है यार a बैठा है b बैठा है, तो आगे कौन बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि देखो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। चलो इसको देखते हैं एक बार सेकंड वाले को। सेम, क्या 4 को 2 और इसको ऐसे में लिख दूं 2y का स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान मत दो अभी, और फिर इस पे आ जाओ, प्लस का मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, फिर मैंने ऐसे लिख दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब क्या क्या बन गया, देखो a तो हो गया 2y का स्क्वायर और b हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो यानी कि एक तो 2y हो गया और एक इंटू में 1, भाई ये है a स्क्वायर, ये है मेरे पास b स्क्वायर, ठीक है। अब चक्कर ये है कि यहाँ पर जो ये 2ab बन रहा है वो माइनस का बन रहा है, 2ab किसका बन रहा है, माइनस का, तो इसका मतलब या तो a नेगेटिव है या फिर b नेगेटिव है। ये तो बात हुई, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा तो यहाँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, मैं प्लस क्यों लगाऊं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं या तो a को नेगेटिव ले लूं या फिर b को, आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं a को नेगेटिव ले रहा हूं तो आप b को ले लो, ओ b को नहीं लोगे, ले सकते हो, ठीक है। चलो मैंने ये मान लिया, अब जैसे a नेगेटिव है तो उसके बाद देखो नेगेटिव साइन भी आ गया इनटू में, या चलो साइन को मारो गोली, साइन तो डायरेक्टली मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, और इनटू में क्या होता है 2, तो 2ab ये तो है, और माइनस आगे आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यही होता है। तो a की जगह बैठा है मेरे पास माइनस का 2y और b, देखो फॉर्मूला जो है वो मेरे पास ये आया है माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन चक्कर ये है कि हमने तो a को नेगेटिव माना है ना, a को नेगेटिव माना, तो यहाँ या तो मैं ऐसे लिखूं माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं, अगर मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है तो b को ले लेते हैं माइनस, b को क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा, यही आ जाएगा फिर तो ये पॉजिटिव हो गया
और माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्यों किया मैंने समझो। देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाता इट मींस मैंने ए को नेगेटिव लिया है। किसको नेगेटिव लिया है? ए को नेगेटिव लिया है। ए को नेगेटिव लेना यानी कि ए के पास माइनस आएगा और बी के पास क्या जाएगा? प्लस। तो फॉर्मूला बन जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। फॉर्मूला फिर भी गलत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं भाई, डिजिट ही तो आगे पीछे होगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। होल स्क्वायर ओपन होने के बाद तो सब यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज हो गई, इजी था, कुछ भी नहीं है। ये वाला देखो भाई साहब, ये तो सबसे हार्ड है, बहुत हार्ड है ये तो भाई, इतना हार्ड है कर ही नहीं जाएगा। साफ साफ दिख रहा है नीचे, चलो ले लो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का ये पूरा है मेरे पास बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो यानी कि ए की जगह एक्स प्लस में बी, बी की जगह देखो क्या हो जाएगा? वाई अपॉन में 10, यही तो होगा 10। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का ही तो होता है। तो ए प्लस बी और क्या बन गया? ए माइनस में बी। क्या बन गया? ए माइनस में बी। तो तीनों क्वेश्चन इजी थे, कुछ भी हार्ड नहीं है। कई बार क्या होगा आपको, जैसे ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको दिख गई, आपने एक्सपेंड कर दिया, या फिर क्या होगा एक्सपेंडेबल फॉर्म होगी, उसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब वो चाहता क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज अपन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले एक दो आइडेंटिटीज रह गई थी अपनी थोड़ी सी पेंडिंग, वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज जैसे अगर मैं पहले आइडेंटिटी की बात करूं, अगर मैं एक आइडेंटिटी की बात करूं कि कौन सी अपनी पेंडिंग थी, एक थी अपन ने x प्लस में y का होल क्यूब, ये नहीं पढ़ा था। ये क्या होता है? देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में होता है 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से आइडेंटिटी चलती है। अब बात आ गई कि इस आइडेंटिटी को अपन जजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि आया कैसे? तो सिंपल सा है, इसको क्या कर लो? फैक्टराइज कर लो, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप इन तीनों को मल्टी करके भी वापस से इसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या। देखो अगर इन दोनों स्टेप्स को मैं देखूं तो यहाँ से 3 कॉमन है, x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। ठीक, अंदर क्या बच गया? यहाँ से देखो 3 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा? एक ही x बचा प्लस में। यहाँ से 3 बाहर है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया एक और y। सिंपल सा है। यहाँ पर अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी को इस टाइप से भी यूज कर सकता हूँ और ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। क्वेश्चंस में ज्यादातर अपन इस पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा इजी पड़ता है ना, स्क्वायर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। एक और अपने पास आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3ab सॉरी 3a स्क्वायर b और प्लस का होता है 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ पर भी अगर अपन कुछ कॉमन लेना चाहें, कॉमन सजेस्ट अगर मैं करना चाहूं, तो सपोज अगर मैंने प्लस का 3xy अगर मैं कॉमन निकालता हूं, किसका निकाल रहा हूं? प्लस का। तो आप एक काम करना, इन दोनों स्टेप्स को इंटरचेंज कर लो, यानी कि इस स्टेप को पहले लिख लो, उसको बाद में लिख लो, क्योंकि बीच में फिर -1 आ जाएगा, वो उस साइड के लिए शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो 3xy तो क्या बच गया? यहाँ पे y बच गया और अंदर बच गया x। क्या बच गया अंदर? x। यहां से देखेंगे तो, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो 3xy एक x बच गया, किसका बचा? माइनस का, y तो लिखा है, और जब इसमें से कॉमन लोगे तो y किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब इसी के बिहाफ पर है, इन दोनों आइडेंटिटीज को पहले तो आप नोट कर लेना है ना, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं। इन दोनों आइडेंटिटीज को आप लोग नोट कर लेना, और नोट करने के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है और इसी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इस आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये दो आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अपन देखो ये आइडेंटिटीज आपको कहीं ना कहीं यूज आने वाली है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में है, 6 में है, वो अपन अभी देख लेंगे। फोर्थ वाले को एक बार ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। फोर्थ वाले को अपन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपन। आइडेंटिटी अपन ने सारी पढ़ ली है, और इन आइडेंटिटीज के अलावा कोई सी भी आइडेंटिटी पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि अपने को एक्सपेंड करना है। इसका मतलब अपने को कहीं ना कहीं क्वेश्चन की शॉर्ट टर्म गिवन होगी, उसे अपन क्या करना है? किसी ना किसी फॉर्मूले से ओपन करना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के।
x प्लस 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मेरे पास, कैसे करेंगे देखो, साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सीखा है अपन ने आइडेंटिटी, एक बार लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ac। यही होती है कुछ आइडेंटिटी, ठीक है भाई, कुछ इसी टाइप की होती है अपने सामने। चलो देखो, अब इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये a है, ये b है, ये c है। तो सबसे पहले तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b पे कौन बैठा है 2y, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। b का स्क्वायर हो गया प्लस c का स्क्वायर, c पे बैठा है 4z का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a पे कौन है x और b पे कौन बैठा है आपका 2y, ठीक है 2y बैठा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट कर यूज करो, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल सिंपल है। 2bc, तो ये लो भैया 2 तो फॉर्मूले का, b पे बैठा है 2y और c पे कौन बैठा है, c पे बैठा है 4z, तो ये लो भैया 4z प्लस में 2ac, तो ये लो 2 और a की जगह x और c की जगह है 4z, ठीक है। देखो ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4, तो ये 4xy प्लस में 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16yz, ठीक है भाई, प्लस में इसको देखो 2 4 जा 8xz। अब सारे के सारे स्टेप्स अपने से क्या है अलग अलग है, तो अपन इसको बस यहीं पे इसे ओवर कर देंगे। तो सिंपल सा था, बस आपको आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है कौन सी है, उस आइडेंटिटी के बिहाफ पे अपन क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए एक और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है 2x माइनस का y प्लस का z का स्क्वायर। देखो इसको कैसे ओपन करना है, सिंपल सा, आइडेंटिटी अपने सामने ही है, क्योंकि यहाँ पर भी वही है a b और c, इसका स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जगह माइनस है और दो जगह प्लस है, ये मैटर नहीं करती है चीजें। क्यों, क्योंकि देखो b की जगह मैं क्या सपोज कर लूंगा माइनस का y है, बस इतना सा ही तो आएगा अपने पास, भाई फॉर्मूले में माइनस ही तो इंक्लूड होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। करना कैसे, देखो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो गया भैया 4x स्क्वायर, डायरेक्ट ओपन करते हैं। उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर, अब देखो माइनस y का स्क्वायर करना है, अब y का स्क्वायर तो हो गया y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल है, प्लस में c का स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर प्लस में फिर आता है 2ab, 2ab आता है ना, तो 2 तो फॉर्मूले का, इनटू में a कितना है 2x और b कितना है माइनस का y, अब माइनस साइन यूज कर लेंगे, प्लस में फिर आता है 2bc, तो 2 इंटू में b की जगह माइनस y और इंटू में z क्या अपना c है, प्लस में 2ac, तो 2 इंटू में a की जगह 2x और c की जगह क्या है मेरे पास z, ये मल्टी का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। अब देखो प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस 2 2 जा 4xy, उसके बाद देखो प्लस माइनस वापस से माइनस 2yz, तो ये हो जाएगा 2yz, और लास्ट वाला प्लस ही है 2 2 जा 4 और 4xz, ये लो 4xz, सिंपल सा था। अब ये आगे तो एक्सपेंड होगा नहीं, ये यहीं पर ही ओवर हो गया। अपन ने डायरेक्टली यूज किया, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जो बार बार लगेगी, क्योंकि हमने सिर्फ इन तीनों फॉर्मेशन को एक साथ देखा। तीनों फॉर्मेशन यानी कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये तीनों मेंबर्स एक साथ हैं और उनका होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी, ये आइडेंटिटी बनती है। यानी कि 3 मेंबर होते हैं इस आइडेंटिटी के अंदर, 3 ही मेंबर है, और जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे उन सब में 3 ही मेंबर हैं, तो उन 3 मेंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा यही वाली आइडेंटिटी फॉलो होती है। तो चलो देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। देखो थर्ड कैसे करना है, थर्ड अपने सामने आ चुका है यहाँ पर। थर्ड कैसे करेंगे, सेम आइडेंटिटी तो अपने को पता लग गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट ओपन करते हैं। देखो a का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर b का स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। उसके बाद आता है प्लस में z का स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद अपन क्या करते हैं 2ab, तो ये लो 2 इंटू a कितना है माइनस का 2x और b कितना है 3y,
रखना है और कुछ नहीं करना, बस स्टेप्स को अरेंज करते जाओ बस। उसके बाद 2bc तो 2 इंटू में b पे कितना 3y और इंटू में 2z 2bc, और इसी तरीके से लास्ट में आता है 2ac तो माइनस का 2x इंटू में कितना आएगा 2z, इंटू में कितना आएगा 2z आएगा। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 4z स्क्वायर, देखो ये माइनस है ये प्लस है तो ये हो गया माइनस का 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, यही बन गया। उसके बाद फिर प्लस देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz, और यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8xz, ये चीज बन गई अपने पास यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेशन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन, एक छोटी सी आइडेंटिटी लग रही है बार बार और उसे ही हम क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मेरे करवाने से पहले एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। कमेंट बॉक्स का यूज करो, जल्दी से करो। इतने मैं यहाँ पर इसको डिटेल वाइज निकालता हूँ, आप फटाफट से इसका आंसर तो देखें क्या आता है और कितनों का सही आता है, चेक तो करें कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो देखो सिंपल सा है, बाकी जिसको अभी समझ में नहीं आया वो एक बार यहाँ पर ध्यान दो। a का स्क्वायर तो ये हो गया मेरे पास 9a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो प्लस में 49b का स्क्वायर और फिर प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर माइनस का सॉरी प्लस का 2a भी होता है तो प्लस 2 इंटू a पे 3a और b है माइनस का 7b, फिर प्लस का क्या होता है 2bc तो 2 इंटू b माइनस 7b और c भी कितना है ये भी माइनस का, फिर वापस से प्लस का 2ac तो ये लो 2 इंटू में a आ गया 3a और c आ गया माइनस का c। बस इसे सॉल्व करना थोड़ा सा। ये देखो 9a स्क्वायर प्लस में 49b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, अब देखो माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 21 2 जा 42 तो 42ab, और इसी टाइप से देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही होता है, क्या बन गया 7 2 जा 14bc और यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस में 6ac। इजी था, ये भी कोई हार्ड तो था नहीं मेरे हिसाब से, है ना, इजी था, बिल्कुल इजी फॉर्मेशन था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसके अंदर भी। चलो फिफ्थ वाले को देखते हैं, आप लोग ट्राई करो और बाद में आंसर मैच कर लेना। आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कितने का सही आता है, ट्राई करो। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा देखो 4x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर, उसके बाद भाई 2 इंटू a इंटू में b, उसके बाद फिर से 2 इंटू में b इंटू में c, ठीक है, और उसके बाद प्लस में 2ac यानी कि माइनस का 2x और माइनस का 3z। मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर माइनस 20xy, ठीक है, और माइनस का हो गया 30yz और माइनस माइनस प्लस 2 2 जो 4 3 जो 12xz। यहाँ पर मेरे आंसर आ चुके हैं सारे के सारे। एक बार आप लोग इन तीनों के आंसर्स मैच कर लो, देखो कितनों का राइट है, कहां पर क्या मिस्टेक करी आप लोगों ने, हो सकता है कई बार फॉर्मूला भी गलत लग जाता है ना। फटाफट से इनको चेक करो। एक और है, मैं एक और जब तक इसको इरेज कर देता हूँ फर्स्ट वाले को, और इसमें अपन करते हैं एक और क्वेश्चन, है ना। फोर्थ का 6 देखते हैं ना, एक और क्वेश्चन जो बच रहा है फोर्थ का अपन यहाँ पर 6 देख लेते हैं किस टाइप से करना है। अब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे डरने वाला फॉर्मेशन नहीं है कि यार आप लोग पहले डिनोमिनेटर को देखा पता नहीं कैसे होगा, ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। ये a है, b है और c है, टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी, बस फ्रैक्शन फॉर्म में ही तो है, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में ही तो है। ट्राई करो, गलत ही तो होगा, बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। देखो भाई, तो a का स्क्वायर, तो इसको मैं एक एक स्टेप से समझा देता हूँ ना। तो देखो a का स्क्वायर कैसे लेंगे, ये लो a का स्क्वायर कुछ यही होगा, a पे यही बैठा है, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि -1/2 तो b का होल स्क्वायर, फिर आता है c का स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन क्या लेते हैं 2 इंटू ab, तो a की जगह ये बैठा है और b की जगह -1/2 ये देता है। जो जो फॉर्मेशन है बस वैसे ही लिखते हैं, चलो कोई हार्ड नहीं है। फिर होता है 2bc, तो 2 इंटू b पे बैठा है -1/2b और c पे बैठा है 1, ठीक है। और फिर प्लस में आता है 2ac, a पे हो गया 1/4a और सॉरी ये आएगा मल्टी मेरे पास और ये आ गया 1 2ac। करते हैं सॉल्व, देखो कैसे करना है अपने को। 1 का स्क्वायर 1 इंटू a का स्क्वायर हो गया ये a स्क्वायर और नीचे देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 1 का स्क्वायर वही 1 इंटू b का स्क्वायर b स्क्वायर और नीचे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर्स करना और कुछ नहीं करना, प्लस में 1 का स्क्वायर 1
अच्छा इधर देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये बन गया a इंटू बी अपॉन में 4, ये हो गया a इंटू बी अपॉन में 4। सेम यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ गया अपने पास माइनस का b, अब 1 से तो मल्टी करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे को देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया मेरे पास किसका आएगा प्लस या माइनस, ये आएगा प्लस का a अपॉन में 2, और कुछ नहीं था यहाँ पर, यानी कि c वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बस हो गया। अब 1 से मल्टी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर, तो इसको तो ऐसा ही रहने दो, ठीक है। तो ये मेरे पास अपने पास क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बिल्कुल इजी था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, बस अब सीखने वाली चीज है फिफ्थ के अंदर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट वाले को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, जस्ट अपोजिट, एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या करेंगे शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब शॉर्ट कैसे बनेगा वो देखो, शॉर्ट वाले में फोकस करना पड़ता है, शॉर्ट वाले में आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्या क्या करना है। देखो अब इतना तो समझ में आ रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ac, यही बन रहा है। मैं लिख देता हूँ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, यही चीजें हैं यहाँ पर। अब देखो इसको करना कैसे होता है, अपने को सिंपल सा फॉर्मेशन में आपको सिखा रहा हूँ कि इसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अपन ट्राई करते हैं। तो देखो पहले अपन a को डिसाइड करेंगे। अच्छा a को कैसे डिसाइड करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बन गया स्क्वायर प्लस में। अच्छा b की जगह देखो क्या है 9, तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो c स्क्वायर, तो इसको क्या मैं 4z का होल स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे देखो प्लस का 2 इंटू, अब देखो a, अब बात ये आ गई कि a कौन है, देखो a की जगह कौन बैठा है 2x, तो यहाँ लिखूंगा 2x इंटू में b पे कौन बैठा है मेरे पास 3y, b पे बैठा है मेरे पास 3y प्लस में 2, फिर से वापस है 2 क्योंकि 2bc आ गया इस बार, तो b पे देखो कौन है 3y और c पे कौन है 4z, तो ये जाएगा 2 इंटू में 3y इंटू में 4z, ठीक है, प्लस में फिर आता है 2ac, तो 2 इंटू में a पे कितना भाई, a पे है 2x और c पे कितना है अपने पास 4z, कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन बन रहा है। अब प्रॉब्लम देखो बिल्कुल सही चल रहे हैं पर, बिल्कुल अपन सही चल रहे हैं, कोई भी यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक प्रॉब्लम अभी भी है। आप लोग अगर नोटिस करो तो देखो ये 3 स्टेप्स तो चलो स्टार्टिंग के प्लस के हैं, 4 स्टेप्स यहाँ तक तो प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है। अब ये माइनस तो आ रहा है, इसे कैसे रिड्यूस करना है भाई, इसे भी तो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, लेकिन यहाँ पर तो देखो प्लस है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करी है, और माइनस में ये प्रॉब्लम होती है। अगर सब में प्लस चल रहा होता तो मेरी फॉर्मेशन एकदम सही है, कहीं कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है बीच में माइनस प्रोवाइड आ जाता है। अब जब माइनस आएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। तो देखो कैसे करना है आपको, अब आपको ध्यान से सोचना है, देखो ध्यान से सोचो, यहाँ पर माइनस आने का रीजन क्या हो सकता है, या तो जनाब y नेगेटिव है या फिर z नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई नेगेटिव है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो या तो x नेगेटिव है या फिर z नेगेटिव है, बात आ रही है समझ में। इस वाले स्टेप को देखूंगा तो x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है। अच्छा इधर देखो, इधर भी ये भी तो हो सकता है कि यार x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, ऐसा पॉसिबल है। चलो थोड़ी देर के लिए माना कि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं x और y दोनों नेगेटिव के आदमी है, दोनों क्या है माइनस के आदमी है, ठीक है। जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पर x है, x तो नहीं है, x तो नहीं है, तो y खुद नेगेटिव, और अगर मैं थोड़ी देर के लिए z को पॉजिटिव मान लूं, z को क्या मान लेते हैं अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो z जैसे ही पॉजिटिव मैंने माना तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव आ गया, बिल्कुल सही बात है। देखो मैं लिख देता हूँ, सपोज अगर मैंने x को भी माइनस का माना है और y भी मेरा क्या है माइनस का है, और z में लेके चल रहा हूँ क्या है प्लस का है, z मेरा क्या है प्लस का है। तो देखो x और y यानी कि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, y और z यानी कि माइनस प्लस माइनस, ये भी ठीक आ रहा है, इसका मतलब x और z माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस, तो इसका मतलब जो मैंने डिसाइड खुद से किया है वो अभी तक तो सही बैठा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब मुझे करना क्या है कि जहां जहां पर x और y के आदमी है वहां वहां नेगेटिव आएगा। x का आदमी है तो इसको भी माइनस दो, y का आदमी है तो इसको भी चलो माइनस देते थोड़ा सा, z प्लस का है, x किसका है माइनस का और y भी किसका है माइनस का,
इसी टाइप से y खुद माइनस का है लेकिन z प्लस का है, x माइनस का है लेकिन z खुद प्लस का है। ठीक है भाई, तो अब अपने को अच्छे से दिख रहा है कि देखो माइनस माइनस ये स्टेप प्लस का, यहाँ पर प्लस माइनस करूंगा तो माइनस आ जाएगा, और देखो ये भी माइनस प्लस करूंगा तो माइनस आ जाएगा। स्क्वायर्स पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वहां पे तो प्रॉब्लम मिलने की बात ही नहीं है ना, घबराने की बात नहीं है। चलो एक बार चेक कर ले कि रियलिटी में ये 3 स्टेप बने भी हैं या नहीं भी बने, ये भी तो पॉसिबल है। देखो कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बन गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये भी सही है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, अभी तक तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब मेरा सारा फॉर्मेशन अब रेडी हो चुका है। अब एक चीज बताओ, इस लंबे चौड़े फॉर्मूले को क्या लिखते थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो शॉर्ट होता है, यही तो इस फैक्टराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म यही तो होता है। तो देखो भैया, a की जगह कौन है माइनस का 2x, b की जगह कौन है माइनस का 3y, और c की जगह कौन बैठा है प्लस का 4z का स्क्वायर। आई बात समझ में, आई यहाँ तक चीज समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम, इस वाले केस में कोई प्रॉब्लम, चीज आई समझ में अच्छे से। एक क्वेश्चन और देखेंगे, नेगेटिव वाला फंडा और क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और, इसी के अंदर ही देखो कई बार हो सकता है आंसर पता है क्या आ रहा है, कईयों का आंसर ये भी आ सकता है प्लस 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z, ये भी पॉसिबल है। कैसे, वो ध्यान से समझो। अगर सपोज मैं x और y दोनों ही पॉजिटिव ले लेता हूं और z को माइनस का कर देता हूं, केस ये भी तो बन सकता है, केस ये भी तो बन सकता है कि z खुद नेगेटिव और x और y पॉजिटिव। तो देखो x और y दोनों प्लस प्लस प्लस, कोई फैक्टर नहीं पड़ा, y प्लस का z माइनस का, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, x प्लस का z माइनस का प्लस माइनस माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर दो केस ऐसे बन रहे हैं, दो केस ऐसे बन रहे हैं जो डबल आंसर मुझे देकर जा रहे हैं। तो आंसर ये भी पॉसिबल है, आंसर ये वाला भी पॉसिबल है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो आगे चल रहा है होल स्क्वायर, अगर मैं इसमें से पूरे में से माइनस भी कॉमन ले लूं ना तो यही तो स्टेप बनेगा, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। माइनस देखो, माइनस तब इफेक्ट करके जाता है जब ऊपर कोई इवन पावर ना हो, तब माइनस इफेक्ट करता है, लेकिन ऊपर तो इवन पावर है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इजीली फॉर्मेशन था अपने लिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और अपने को क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो फिफ्थ का अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हो सकता है फिफ्थ के फर्स्ट वाले में अपने को थोड़ा सा डाउट हो, तो उस डाउट को अपन यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर तो देखो कौन कौन से स्टेप्स पॉजिटिव है, स्क्वायर वाले हमेशा स्टेप पॉजिटिव ही मिलेंगे, वो नेगेटिव आपको कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर वापस एक और नेगेटिव है, मतलब वही सिचुएशन वो वाली क्रिएट हो रही है। तो अच्छे से समझना, देखो करना क्या है अपने को, यहाँ पर करना क्या है, एक तो बीच में रूट्स आ गए, ये रूट्स कई बार क्या है प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। कैसे भाई, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac, यही होता है। चलो देखो बनाते हैं। अब बात आ गई, देखो एक्स स्क्वायर का तो चलो मैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन इस 2 का स्क्वायर कब हो सकता है, जब यहाँ कौन बैठा हो, √2 बैठा हो, तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही आएगा, प्लस में ये b स्क्वायर होता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई y का स्क्वायर, फिर से प्लस 8z का स्क्वायर। अब देखो z का स्क्वायर तो चलो z है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, z का स्क्वायर तो चलो z का स्क्वायर बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे है 8, आगे क्या है 8, 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 होता है 2√2 का स्क्वायर, किसका होता है 2√2 का स्क्वायर। ये जो छोटे छोटे से फॉर्मेशन ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। √2 किसका स्क्वायर होता है, या फिर 2 का अंडर रूट क्या हो सकता है, ठीक है। 16 का तो 4 डायरेक्टली पता है, 9 का 3 होता है, √5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा। ये छोटे छोटे से फॉर्मेशन ही आपको याद होने चाहिए। अब देखो इसको अगर मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, वापस से बन गया ये तो, ठीक है अभी तक। चलो आगे देखो, प्लस का फिर आता है 2 इंटू में a इंटू b। अब a पे कौन बैठा है, देखो a पे बैठा है √2x, तो ये हो गया √2x इंटू में b होता है, b पे बैठा है y, ये लो भैया y। चलो आगे देखो, उसके बाद आता है 2 इंटू में b ये रहा y, और फिर आता है c यानी कि 2√2z, ठीक है। फिर आता है 2ac, तो 2 इंटू में a पे तो है √2x और c पे कौन बैठा है, c पे बैठा है 2√2z। यही चीजें होती हैं, यही चीजें होती हैं। अब देखो वही प्रॉब्लम कि वापस से ये प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पर तो माइनस प्लस और माइनस है। अब फिर से सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी
कि मैं क्या लेट करूं, x को नेगेटिव लेट करूं, y को लूं या z को लूं या किसे पॉजिटिव लूं, वापस से सोचना पड़ेगा। देखो वापस से सोचते हैं। अब x और y है, आगे आ गया माइनस, आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। हमेशा तुम तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो, जो स्टेप तुम्हें पॉजिटिव गिवन है ना बस उसको पकड़ लो। y और z क्या है, देखो पॉजिटिव बना रहे हैं, तो पॉजिटिव कब बन सकता है, या तो ये खुद दोनों पॉजिटिव हो, खुद दोनों क्या हो पॉजिटिव, या दोनों के दोनों क्या हो नेगेटिव। तो देखो y की एक सिचुएशन ये है कि y और z मैं मान लेता हूं दोनों के दोनों क्या है, माइनस है, दोनों के दोनों क्या है, माइनस के, और x मैंने मान लिया किसका है, प्लस का। हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव स्टेप को पकड़ो, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। ये हमने सपोज किया है, चलो देखो लगाते हैं। सपोज yz दोनों नेगेटिव, yz दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, एकदम सेटिस्फाई। उसके बाद देखो x इंटू वाई, x खुद प्लस का, y नेगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, बिल्कुल सेटिस हो गया। यहाँ पर देख लो x इंटू जेड यानी कि प्लस इंटू माइनस, ये भी क्या बना रहा है, माइनस। तो अब जिसके पास माइनस हो उसको माइनस देते हैं। देखो y माइनस का है तो ये लो, z भी माइनस का है, ये लो, फिर इधर y माइनस का है और इस वाले में भी y माइनस का है, यहाँ पर z माइनस का है। इस वाले के अंदर कौन है, z नेगेटिव है, बस चलो बना एक बार फॉर्मेशन, एक माइनस प्लस माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और माइनस इंटू प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा अपने पास। चलो इधर देखो, देखो अब देखो ये तो अपने पास क्या हो गया, सेटिस्फाइड। देखो सारे फॉर्मेशन अपन यहाँ पर इजीली क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन एक बार ये तो चेक करो कि कांस्टेंट ये रिटर्न में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 2 इंटू रूट टू, 2 रूट 2 बन गया, एक्स वाई, आगे 2 इंटू 2 4, तो 4 रूट 2 वाई जेड, 4 रूट 2 वाई जेड। इसको देखो 2 इंटू 2 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बन रहा है। तो सिंपल सा अपने पास बन चुका है, पूरा फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, और ये हमको शॉर्ट में क्या देके जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होता है। तो a की जगह बैठा है रूट 2x, b की जगह बैठा है माइनस का y, और c की जगह बैठा है माइनस का 2 रूट 2z और इसका स्क्वायर। सिंपल सा था, बात आई समझ में। अपन यहाँ पर क्या कर रहे थे, किसको माइनस चूज करना है, किसको प्लस चूज करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी में दूसरा केस ये भी बन सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव हो और ये वाला क्या हो, नेगेटिव। जब आप ऐसे चूज करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, माइनस का रूट 2x प्लस का y प्लस का 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, ये आएगा। और इसमें और इस आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं इस स्टेप से माइनस कॉमन लूंगा तो यही तो बनेगा। हमने तो ऊपर फॉर्मेशन चेंज किया, नीचे हमारा आंसर चेंज हो गया, लेकिन ये दोनों आंसर सेम है। क्यों सेम है, चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लो, चाहे इसमें से कॉमन ले लो, वापस से वही मैच होना है। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली समझ में आ गया है, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स का यूज करना है, कमेंट में आपको बताना है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अपन चलते हैं सीधे 6 क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा है कि एक क्यूबिक फॉर्मेशन आपको हमने दे रखी है, उसको क्या करना है, एक्सपेंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्यूबिक फॉर्मेशन में हमने देखो एक दो फॉर्मूले पढ़े हैं क्यूबिक फॉर्मेशन के अंदर, आज है ना, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या था, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, कुछ ऐसा ही अपन ने फॉर्मेशन पढ़ा था, यही पढ़ा था। हो सकता है अपन ने x प्लस वाई की टर्म में पढ़ा हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स ही तो चेंज किए हैं, टॉपिक्स तो सारे वही हैं अपने पास, तो वही चीज है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू, देखो a पे कौन बैठा है, a पे बैठा है 2x और b पे बैठा है 1, ये लो, और इसी से ही मल्टी हो रहा है कौन, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी अपने को करना है। देखो a है 2x प्लस में 1, यही है अपने पास, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, देखो ये बन गया 8x क्यूब प्लस में 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस में 1। अब इसको भी एक काम करो, कंप्लीटली एक बार मल्टी कर लो, 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस में देखो 6 इंटू 2 12, x इंटू x x स्क्वायर प्लस में 6x इंटू में 1 क्या आ गया अपने पास, 6x आ गया। ये अपने पास कंप्लीट फॉर्मेशन बन गई क्यूबिक इक्वेशन की। आई चीज समझ में, बिल्कुल इजी है।
बस फॉर्मूलाज अपने को पता होना चाहिए और बस हम उसको एक्सपेंडेबल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। ऐसे इसको देखो, a माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या लगेंगे यहाँ पे, a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस का 3ab, ब्रैकेट में बताओ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ। अगर सपोज 3ab कॉमन आता भी है तो अंदर क्या बचेगा, 3a स्क्वायर b होता है। देखो दो स्टेप्स बनाए थे हमने, क्या लिखा था 3a स्क्वायर b और प्लस में लिखते हैं अपन में 3ab स्क्वायर। तो जो आगे वाला टर्म होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, आगे वाला टर्म नेगेटिव में, तो इसको तो एक काम करो, मैं ऐसे लिख देता हूँ b माइनस का a, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये इजी हो जाएगा आप लोगों को याद रखना। चलो a पे बैठा है 2 है तो ये हो गया 8a क्यूब, भाई 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब होता है 27 और b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब, प्लस में 3ab, तो 3 इंटू में a पे है 2a और b पे बैठा है माइनस का 3b, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस का b, सॉरी b माइनस का a। अब b पे कौन है, ये जनाब बैठे हैं b पे, तो ये लो भाई माइनस का 3b और माइनस का a यानी कि 2 है, कुछ ऐसा ही हो जाएगा अपने पास। तो ठीक है ना भाई, बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या फॉर्मेशन अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। चलो देखो 8a क्यूब माइनस का 27b क्यूब, अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो माइनस का 18ab और ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में एक काम करो, ब्रैकेट से माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस, इधर बच गया 3b माइनस का 2 है, सॉरी प्लस का 2 है। अब कुछ नहीं करना, बस इसको इस 18ab को क्या कर लेना, इससे मल्टी कर लेना और एक एक्सपेंडेबल फॉर्म आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। बस हमें तो फॉर्मूला के ऊपर टचअप करना है, हमें तो बस फॉर्मूले को जज करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर लगने वाली है। अब ये भाई a प्लस b का होल क्यूब इजीली ओपन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, कैसे करें, डायरेक्ट करते हैं। देखो a का क्यूब यानी कि देखो 3 का क्यूब होता है 27 और b का क्यूब होता है यानी कि नीचे 2 का क्यूब हो गया 8 x क्यूब, प्लस में फिर आता है b क्यूब यानी कि 1, उसके बाद आता है 3ab, तो 3 इंटू में a और इंटू में b और ब्रैकेट में आता है a प्लस में b, कुछ ऐसा ही होता है। देखो 27 अपॉन में 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस में देखो 3 3 जा 9x अपॉन में 2 और ब्रैकेट में हो गया 3/2x प्लस में 1। अब इसको भी क्या करोगे, जब तुम इसको इससे मल्टी करोगे तो एक फाइनली अपने पास एक और आंसर आ जाएगा। कुल मिला के क्यूबिक फॉर्मेशन हमारे सामने बनने वाली है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, तो चौथा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सेल्फली उसे ट्राई करो, हालांकि मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप उसे ट्राई करो और उसके बाद ही अपने सॉल्यूशन को देखना है, बस आपको आंसर मैच करना है, क्योंकि बिल्कुल इजी से फॉर्मेशन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। देखो बेटा सेम फॉर्मेशन है, फोर्थ वाला भी एकदम सेकंड के जैसा, वही a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस में 3ab और फिर ब्रैकेट में आता है क्या, a माइनस में b, है ना, क्या आता है a माइनस में b। अरे एक मिनट इस वाले में हल्का सा करेक्शन कर लेना, ये मैंने मिस्टेक करवा दी यहाँ पर, इसको कर लेना a माइनस का b, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से, a माइनस का b, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, हाँ बस मैंने हल्का सा चेंज करना है, इसको माइनस कर देना बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पर बाकी सब कुछ ऑलरेडी ठीक है, वो माइनस साइन वहां पर है, ओके, माइनस माइनस प्लस कर, नहीं अंदर वाला ठीक है, अंदर वाला तो ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस आएगा, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और अंदर वो माइनस, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। पहले थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, a माइनस बी होगा, बस ये ध्यान रखना क्या होगा, a माइनस का b, ठीक है, बाकी सब कुछ एकदम करेक्ट है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इसको देखो भाई क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या करना है, वो a क्यूब तो x का क्यूब, ठीक है, और फिर माइनस का क्या था, b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो गया देखो 8 और 3 का हो गया 27y क्यूब, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस का 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b, माइनस होता है बेटा ध्यान रखना, माइनस का 3a क्या होता है b स्क्वायर, पक्का यही होता है, नहीं होता ना लाइको, ये होता है प्लस का 3ab स्क्वायर 2y अपॉन में 3 का क्या है स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद अपने पास आता है माइनस, ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, तो 3 इंटू में a यानी कि x, सॉरी इसका स्क्वायर होता है और b, तो 2 अपॉन में 3y, ठीक है। चलो देखो
एक्स क्यूब माइनस का ये हो गया 8/27 वाई क्यूब। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर इवन पावर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास देखो 2 का स्क्वायर 4 तो 4 वाई स्क्वायर और 4 3 जा हो गया 12, तो मैं इसको 12 ही लिख देता हूँ एक साथ, तो ये हो गया 12, ठीक है 12 वाई स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से मेरे पास देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर वाई। सिंपल सा था। अगर मान लो इस फॉर्मूले में कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया करो। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस में 3, जब इसको मैं मल्टी करूंगा a से तो a स्क्वायर b और माइनस का क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है ना भाई, 3a क्या हो जाएगा अब b स्क्वायर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको फॉर्मेशन के ऊपर ही हमेशा ध्यान देना है। बाकी इसको एक काम करना, फॉर्मूले को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टी कर रहे हो तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से जब आप मल्टी करोगे माइनस आ जाएगा क्योंकि b बैठा है। और अब ठीक है भैया, अब ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर भी चेंजमेंट होगा। ये भाई मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है 3ab, ठीक है, और ये b, ठीक है, a माइनस b, तो a कितना है मेरे पास माइनस का b, ठीक है, तो उस हिसाब से सही है। अब ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस साइन की मिस्टेक हो रही थी वो ठीक हो चुकी है, तो 36 माइनस का 54 प्लस का, अब ठीक है ठीक है ठीक है, फाइनली अब आंसर सही हुआ है। पहले गड़बड़ी चल रही थी ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी माइनस आएगा भाई, फॉर्मूले में अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसे भी चेंज कर लेना, यहाँ पर माइनस आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, और एक्सपेंड करके लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, वहां मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि 7th क्वेश्चन में अपने से क्या बोला है। 7th क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा है कि इनका क्या करना है, एक्सपेंड करना है इनको क्यूबिक फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मूला तो वही है, या तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा या फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। कोशिश करो हमेशा क्या बनाओ, या तो 10 का फैक्टर बनाओ या 100 का फैक्टर बनाओ या फिर 1000 का। ये शॉर्ट ट्रिक होता है एक तरीके से। अब देखो 99 किसके नियर बाई है 100 के, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखो देखो 102 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 का क्यूब, इसे अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 998 इसे क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस में 2 का क्यूब। तो फॉर्मूला क्या लगा a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब। इजीली ओपन कर सकते हो, क्या होता है a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, उसके बाद में माइनस का b क्यूब, तो ये लो भैया माइनस का b क्यूब, फिर आता है प्लस में 3a स्क्वायर b, यही आता है जी, नहीं माइनस आता है यहाँ पे 3a स्क्वायर यानी कि ये लो a का स्क्वायर इनटू में b कितना है मेरे पास, ये लो माइनस तो मैं पहले ही लगा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास 3ab स्क्वायर, तो प्लस का 3a कितना है 100 और है फिर b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, 100 है 100 को क्यूबिक बनाना है, तो एक काम करो ये जो डबल जीरोस हैं इनको 6 टाइम्स लगा दो, मतलब 3 टाइम्स कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और माइनस का देखो 3 इंटू में कितना हो गया 1 2 3 4, डबल कर दो बस, और क्या है यहाँ पे प्लस का, ये हो गया 300। अब बस इसको सॉल्व करना है छोटी सी फॉर्मेशन को और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर इसे वेरीफाई करना है तो सिंपल सा 99 को 3 बार मल्टी कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों की, शॉर्ट में कैसे करा जाए, ज्यादा कैलकुलेशन को लंबा ना किए। 100 प्लस 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया a का सॉरी क्यूब है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू में a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। ओपन कर लो, ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, सिंपल सा है भाई, ऐड तो सेल्फली कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिंपल सा इन्हें क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व इसकी तरीके से भाई, पहले तो क्यूबिक ओपन कर लो, उसके बाद जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लो, जो सबट्रैक्ट हो रहा है उसे सबट्रैक्ट कर लो, सिंपल सा है। अब इसे देखो क्या है 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो वही सिंपल सा भाई, पहले तो a का क्यूब, फिर आता है माइनस का b का क्यूब, फिर आता है अपने पास माइनस का 3a का स्क्वायर और फिर आता है b, ठीक है, फिर आता है प्लस का 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर। कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता है। फॉर्मूले को हमेशा एक्सपेंड फॉर्म करके लगाओगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्ट में मत घुमा करो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। बस अब इन्हें क्या करना है, सिंपल सिंपल सा सॉल्व करना है और हुआ पड़ा है यार। अब तो आप जैसे इसे मान लो सॉल्व करने की सोच रहे हो तो 1 2 3
इसको थ्राइस करना है तो 4 5 6 7 8 9, फिर -8, फिर माइनस का कितना हो गया 3 2 जा 6, तो ये लो भैया हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, ये लो 1000 हो गया सिंपल सा। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन ये यहाँ पर हमें तो सिर्फ मेन तो आइडेंटिटी को समझना है कि आइडेंटिटी को कैसे जज करें, उसे कैसे सेटिस्फाई करें, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लगेगी, वो क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है अपने को। क्योंकि मैक्सिमम हमने कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी है, अप्रोक्स 8 के अप्रोक्स पढ़ी है। ज्यादातर जो यूज हो रही है या तो 1 2 या फिर क्यूबिक वाली यूज हो रही है, और एक बार लेंथी स्क्वायर अपन ने जो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। तो यही है जो बार बार आइडेंटिटीज अपने पास यूज होती रहती है। तो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर। देखो वापस अपोजिट आ गया, यानी कि हम जैसे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, पहले उसके क्यूबिक को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है उसका जस्ट रिवर्स, यानी कि एक्सपेंडेबल फॉर्म मिली हुई है आपको और अब उसको क्या करना है शॉर्ट करना है। फॉर्मूला वही लगेगा, बस अपोजिट फॉर्मेशन के साथ लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये वही फॉर्मेशन है। अब समझना है कि ऐसे करा कैसे जाए, यही चीज तो समझनी है। तो इधर देखो 8a क्यूब है यानी कि क्यूबिक फॉर्म है, तो 8 किसका क्यूब होता है भाई 2 का, और ये हो जाएगा a का क्यूब, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब प्लस में, ये तो इजी था, b का क्यूब प्लस में। अब इन्हें लिखना है, फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। तो देखो 3 तो फॉर्मूले का है ही, a स्क्वायर यानी कि a कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इनटू में b, b कितना है मेरे पास, ये तो b ही है, ठीक है, प्लस में इसमें क्या लगेगा 3ab स्क्वायर, तो ये लो 3a कितना है मेरे पास 2a और b का स्क्वायर, तो ये लो b स्क्वायर। लग गया, पूरा सेट हो रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास एक कांस्टेंट 12 और 6 बना कि नहीं बना, हम इसे मैच करते हैं एक बार। देखो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, ये तो मैच हो गया। इसको देखो 3 2 जा 6, ये भी मैच है, a इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर बन चुका है। बस इसे अब क्या कर दो, एक्सपेंडेबल फॉर्म को शॉर्ट कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यही होता है। a पे कौन बैठा है 2a, प्लस में b पे कौन बैठा है, ये तो b बैठा है, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है 2a प्लस में b का होल क्यूब। और अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट आ रहा हो कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है, तो सिंपली क्या करना है, इसे एक्सपेंड करके चेक करो कि क्या आंसर क्वेश्चन वाला ही है या नहीं है। ये आपके ऊपर सेल्फली डिपेंड करता है, इतना तो अब आप समझ चुके हो। सेम इसको एक्सपेंड करना, देखो साफ साफ दिख रहा है a क्यूब, अब माइनस आने स्टार्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले में ही माइनस है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो देखो ये हो गया 2a का क्यूब यानी कि a क्यूब, अब b के आगे माइनस है तो इसका मतलब जनाब यही नेगेटिव है, तो ये लो भाई माइनस का b क्यूब। उसके बाद फिर क्या लेते हैं हम, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, माइनस का b का क्यूब। हम प्लस वाले फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब भी मैं मान के चल रहा हूँ, सबको वही मान लेता हूँ। प्लस में फॉर्मूला होता है प्लस में 3a स्क्वायर b, तो 3a की जगह कौन बैठा है 2a, और फिर क्या सॉरी 2a यानी कि इसका स्क्वायर, और फिर आता है b, तो b है माइनस का b, ठीक है। फिर प्लस में क्या लिखते हैं 3, फिर a ये लो 2a और फिर b का स्क्वायर यानी कि माइनस के b का स्क्वायर। अब एक बार साइन चेक करें कि साइन आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा। जब मैं इसका क्यूबिक ओपन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये तो दिख रहा है। अब इधर माइनस आना चाहिए, देखो इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसको देखो प्लस आना चाहिए, तो देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो रहा है प्लस ही बनेगा, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली फॉर्मेशन हमारे पास बन चुकी है। तो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन हमने तो यही लगाया है, a प्लस बी का होल क्यूब भी तो लगाया है, तो a के ऊपर तो बैठा है 2a और b के पास कौन बैठा है माइनस b, ये लो भैया, तो क्या बन गया 2a माइनस b का होल क्यूब। तो सिंपल सा है, हम पहले इसे एक्सपेंड करते हैं, बाद में उसे क्या करते हैं फिर से रिड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन का डिमांड होता है ताकि आपका मेंटल पावर क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इसी टाइप से इसके 1-2 क्वेश्चन और है, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अपन 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपने सामने यहाँ पर है सिंपल सा। देखो a का क्यूब, फिर उसके बाद भाई b का क्यूब, वापस से क्या बन रहा है अपने पास 3a स्क्वायर b, और फिर होगा 3ab स्क्वायर, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला ही बार बार रिपीट हो रहा है। 27 किसका क्यूब होता है भाई साहब 3 का क्यूब, तो a क्यूब बन गया। फिर प्लस में b का क्यूब 125 किसका होता है 5 का, और ये हो गया a का क्यूब, लेकिन यहाँ पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि जब इसका क्यूबिक ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन इंक्लूड होगा। फिर आता है अपने पास प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर,
ए पे बैठा है 3, तो ये लो 3 का स्क्वायर इनटू में फिर आता है बी, बी है मेरे पास माइनस का 5a, फिर आता है प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए कितना है मेरे पास, a है 3 और फिर b का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, तो ये माइनस में, ठीक है। एक बार अपन कांस्टेंट चेक कर लेते हैं कांस्टेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, तो सिंपली बन रहा है। तो अब क्या बन गया, फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, तो a की जगह 3 प्लस में b की जगह बैठा है माइनस का 5a, माइनस का बैठा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का होल क्यूब। सिंपल सिंपल सी इजी सी फॉर्मेशंस है, उसको भी देखते हैं, वो इजी है, लेकिन इजी वाले से पहले एक बार अपन ये वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये अपन ने रेशनल्स के अंदर देखा ही नहीं है। तो सिंपल सा देखो क्या करना है, इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, क्यूबिक फॉर्मेशन दिख रही है, स्क्वायर भी दिख रहा है, नॉर्मल डिजिट भी है, तो फॉर्मूला तो वही लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो भाई a 27 होता है 3 का और ये हो जाएगा p का होल क्यूब, ठीक है। 216 होता है आई थिंक 6 का, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। अगर मैं a प्लस b का होल क्यूब लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब 6 ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। फिर आता है प्लस में 3a स्क्वायर b, तो देखो a की जगह बैठा है 3p, तो 3p का स्क्वायर इनटू में b, b कितना है 1/6, लेकिन किसका है माइनस का, तो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सपेंड नहीं, अभी एक स्टेप शायद बच रहा है, बिल्कुल प्लस में फिर फॉर्मूला होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a पे बैठा है 3p, ये लो भैया 3p, और उसके बाद में b स्क्वायर यानी कि इसका, यानी कि 1/6 का स्क्वायर। इसी को मैं थोड़ा सा आगे ही एक्सपेंड कर देता हूँ। देखो ये तो एज इट इज है, तो ये तो वही है भाई 3p का होल क्यूब प्लस में 1/, अरे एक मिनट, अपन एक्सपेंड कर क्यों रहे हैं, एक्सपेंड तो हो चुका है ना, हमें तो रिड्यूस करना है, हमें तो क्या करना है रिड्यूस, इसको छोड़ो, हमें तो क्या करना है रिड्यूस करना है ना। देखो a क्यूब प्लस में b क्यूब, अच्छा कांस्टेंट चेक करते हैं अपन, हमेशा कांस्टेंट ही तो चेक करना है, 9/2 आना चाहिए। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 9 3 जाओगे 27, नीचे है 6 यानी कि ऐसा लिख रहा है कुछ 27/6 ऐसा कुछ लिख रहा है। तो अगर जब मैं इसे ब्रेक करूंगा या डिवाइड करूंगा, फ्रैक्शन में सिंपल करूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 से काटो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 9/2 आ गया, और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस ही आएगा, बन गया 1/4 बनाते हैं। देखो इससे बनना चाहिए 1/4, 6 का स्क्वायर होता है 36 और ऊपर है 3 3 जा 9, तो 9 से 36 काटोगे क्या आएगा 1/4, किसका आना चाहिए प्लस का, माइनस का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं, तो रिड्यूस करके लिख सकता हूँ a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a प्लस में b का, ये लो b का होल क्यूब। अब प्रॉब्लम ये है कि b नेगेटिव है तो यहाँ पर b क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इधर देखो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, 64a क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं बनाना क्यूबिक बनाना है ना, तो 4 का होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4a का होल क्यूब, उसके बाद प्लस में ये हो गया माइनस का 3b का होल क्यूब, फिर आएगा प्लस का 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, और फिर आएगा b यानी कि माइनस का 3b, फिर अपने पास आता है प्लस में 3 इंटू a हो गया 4a इंटू में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है जब इन्हें आप ओपन करोगे तो कांस्टेंट डिजिट आपकी हमेशा क्या आएगी सेम ही आएगी, तो ये बन गया 4a माइनस के 3b का होल क्यूब। ये सिंपल से अपन ने बहुत सारे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया यहाँ पर। आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक, जितना भी हमसे हो सका, जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर किए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आ गए हैं तो पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर फिर भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपको यूज करना है किसका, कमेंट बॉक्स का। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।